हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 वीडियो। किसका पार्ट 2? फिजिक्स का भारतीय भवन किताब का प्रकाश के परिवर्तन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेके 20 तक। इसके पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके थे प्रश्नावली 1 से लेके 10 तक। अभी हम सीखने वाले हैं 11 से लेके 20 तक। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 11 की ओर। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका ये रहा जो कि 11 नंबर है। पीछे वीडियो में हम डाल चुके थे 1 से लेके 10 तक। आप ना देखें तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 11 नंबर आपका ये है। सवाल है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? दर्पण कौन सा होना चाहिए? तो अवतल होना चाहिए। ठीक है ना, दर्पण कौन सा? अवतल है। मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसमें इसमें आप वस्तु को कहाँ रखिएगा ताकि प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए। आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पी हो गया। यहाँ एफ लिख दीजिए फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र यानी सी हो गया। तो इसमें कहाँ रखिएगा ताकि प्रतिबिंब सीधा यानी आभासी बन सके? तो पी तथा एफ के बीच में इधर से इधर आप कहीं भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा बनता है। बाकी इसको छोड़ के आप कहीं भी आप रखिएगा वस्तु को, तब प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर एफ के पीछे एफ और पी के बीच में रखे तब तो ठीक बात है, सीधा और बड़ा बनेगा। लेकिन एफ और सी या एफ और आई के बीच में आप रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो गया कि ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा जो कि 12 नंबर है। सवाल है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? सवाल अवतल दर्पण से है और सवाल कह रहा है कि हम वस्तु को कहाँ रखें। वक्रता केंद्र पर रख दिया गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आंसर है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और ये प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। देखते हैं फिगर से कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और वस्तु की स्थिति कहाँ है। ठीक है ना, तो देखिए फिगर आपका ये रहा, ये अवतल दर्पण है और इसमें वस्तु को कहाँ रख दिएगा? ये आपका पी यानी ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है। तो कहाँ रख दिया गया? वक्रता केंद्र के पास कोई वस्तु को रख दिएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है इसका जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा जो कि 13 नंबर है। सवाल है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो याद रखेंगे, दर्पण चाहे कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, अच्छा क्यों क्यों ऋणात्मक होता है इस बात को हम समझेंगे। ठीक है ना, तो उससे पहले आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को थोड़ा देखना होगा। मान लीजिए कि ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है तो इधर का मान सब प्लस में होता है और इधर का मान सब माइनस में होता है। उधर का मान सब प्लस में होता है और इधर का मान का होता है? माइनस में होता है। इधर का मान कैसा होता है? माइनस में होता है। ठीक है ना, इधर का टोटल का मान माइनस में होता है। तो जब मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, चाहे कोई भी दर्पण हो, तो इसमें वस्तु आप किधर रखते हैं? हमेशा बाईं ओर। हमेशा किधर रखते हैं? हमेशा वस्तु को बाईं ओर ही रखा जाता है। अब देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर का चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक है। इसीलिए आंसर हो गया कि किसी वस्तु दूरी का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। दर्पण उत्तल हो, समतल हो या अवतल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा जो कि 14 नंबर है। सवाल है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आंसर है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। इस सवाल को हम फिगर से समझते हैं कि फिगर में ये कैसे होगा। ठीक है ना, देखिए आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। ये भी दर्पण कौन सा है? अवतल ही है। तो मान लीजिए अवतल दर्पण का फिगर है ये और इसमें वस्तु कहाँ रखा गया है? तो वस्तु रखा गया है पहले तो इसका फोकस ये एफ रहा,
और ये वक्रता केंद्र रहा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है 10, यहाँ से यहाँ दूरी कितना 10। तो आप जानते हैं कि P से A की दूरी 10 है, तो P से C की दूरी कितना हो जाएगा 20। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20। अब वस्तु रखा गया 15 पे, यानी F तथा C के बीच में वस्तु रखा गया है। वस्तु कहाँ रख दिया गया, F तथा C के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत कहाँ बनेगा, अनंत और C के बीच में यहाँ बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा बनेगा, उल्टा। अब देखिए साइज कैसा है, बड़ा, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा जो कि 15 नंबर है। सवाल है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो देखिए आंसर है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र का मतलब हुआ सी पे। कहाँ पे रखिए, सी पे रखिएगा, तो वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। चलिए इसको समझते हैं फिगर से, ठीक है ना। देखिए आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। ये अवतल दर्पण हो गया और इसमें वस्तु को कहाँ रखिएगा ताकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ये आपका एफ रहा, ये सी रहा। अगर इसमें वस्तु हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु के साइज के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है ना। ये फिगर ऐसे ड्रॉ होता है ऐसे करके। तो यहाँ पे यहीं पे तो आंसर का हो जाएगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा जो कि 16 नंबर है। सवाल है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर है उत्तल दर्पण। लेकिन ध्यान रहे, अगर गोलीय ना लिख के सिर्फ ये लिखते कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आंसर हो जाता समतल और उत्तल दोनों। लेकिन यहाँ पे गोलीय लिखकर आपको समतल को पहले ही हटा रखा, काहे कि समतल दर्पण गोलीय नहीं होता, काहे कि उसका फिगर ही सीधा होता है, तो ये गोल है नहीं है। लेकिन आप देखिए ये अवतल दर्पण है तो ये गोल है, अब उत्तल दर्पण है तो ये भी गोल है, लेकिन समतल दर्पण गोल नहीं होता, इसलिए गोलीय दर्पण में समतल दर्पण को गिना नहीं जाता। लेकिन ये दर्पण है और इसमें भी केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ सिलेक्ट करना था गोलीय दर्पण को, इसलिए समतल दर्पण आंसर नहीं हो पाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 17 नंबर ये रहा। सवाल है, क्या उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हुआ उल्टा प्रतिबिंब। तो उल्टा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण नहीं बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण जो है वो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, यानी काल्पनिक या आभासी। लेकिन उल्टा प्रतिबिंब ये नहीं बनाता, इसलिए आंसर हो गया नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका जो कि 18 नंबर है। सवाल है, एक दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर -15 सेंटीमीटर है, या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, इसलिए दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। अगर यहाँ पे एफ बराबर क्या रहता, +15 रहता या प्लस में कुछ भी रहता तो ये दर्पण कौन सा हो जाता, उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाता, उत्तल दर्पण। लेकिन हाँ याद रखे समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, ना प्लस ना माइनस, उसका फोकस ही नहीं होता है, ठीक बात है। तो यहाँ माइनस से पकड़ आ गया कि अवतल दर्पण है। अगर ये प्लस रहता था क्या हो जाता, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा जो कि 19 नंबर है। सवाल है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो आंसर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी m बराबर h'/h, जहाँ पे h' का है प्रतिबिंब की ऊंचाई, का है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये का है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये जो है h का है वस्तु की ऊंचाई, ये h का है वस्तु की ऊंचाई, ठीक बात है। चलिए अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा। सवाल है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है तथा उल्टा है। लेकिन अगर ये प्लस में रहता, आवर्धन m का मान अगर ये प्लस में रहता तो उसे पता चलता है कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप
सारा सवाल समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और छूट गया है 21 से लेके 27 तक, तो वो अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।